अस्सलाम वालेकुम। आपने अपने इर्द-गिर्द देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बेशुमार तकालीफ बर्दाश्त करते हैं, बहुत सारी मुसीबतें भी झेलते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो पहले से ज़्यादा मज़बूत और ताकतवर बनकर सामने आते हैं। ये वो क्वालिटी है जिसको हम साइकोलॉजी की ज़ुबान में रेज़िलियंस कहते हैं। रेज़िलियंस एक स्किल है जिसको हम प्रैक्टिस के थ्रू लर्न भी कर सकते हैं, सीखा भी जा सकता है और ये आपको मज़बूत बनाती है। It is just like the adaptation in the face of trauma, adapting the hardships of life. आप अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं, आप अपने लाइफ चैलेंजेस से सीखते हैं, आप उन चैलेंजेस को एक अपॉर्चुनिटी ऑफ ग्रोथ समझकर, उसको एक अपॉर्चुनिटी समझकर पहले से ज़्यादा मजबूत बनकर सामने आते हैं। इसको कहते हैं रेजिलियंस। रिसर्च स्टडीज के मुताबिक देर आर 5 कंपोनेंट्स और यू कैन से देर आर 5 पिलर्स ऑफ रेजिलियंसी। नंबर 1 इज self care, number 2 is self awareness, number 3 is mindfulness, number 4 is purpose and number 5 is positive relationship। लेकिन बात यह है कि रेजिलियंसी क्यों ज़रूरी है, हमें रेजिलियंट होना क्यों अहम है, या हम रेजिलियंसी को क्या सीखा जा सकता है। अगर ये स्किल है तो इसका मतलब है कि हम इसको लर्न कर सकते हैं, हम इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं कि अगर हम अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों को शामिल कर लें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यू ट्राई टू बी ग्रेटफुल, जिस तरह हम हमेशा बात करते हैं कि हमें अपनी ब्लेसिंग्स को गिनना चाहिए, हमें ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग करनी चाहिए, हमें हर चीज़ अपनी लाइफ में वो ऐड करनी चाहिए, वो लिखनी चाहिए जिसके लिए हम थैंकफुल हैं। आप अपनी अगर हैबिट बना लें रोज़ कि आपने हर रोज़ सुबह पूरे दिन में अपने दिन की 5 नेमतों को गिनना है। अगर आप अपनी पॉजिटिव चीज़ों की तरफ ध्यान देंगे, आप अपनी पॉजिटिव ब्लेसिंग्स की तरफ ध्यान देंगे, तो ये एक पाथवे है जो कि आपको रेजिलियंसी की तरफ लेकर जाता है, जो कि आपको मुश्किलात में भी अच्छा आप सोच सकते हैं, मुश्किलात में भी आप अपनी ब्लेसिंग्स को गिन सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फोकस करें उन चीज़ों पर जिनको आप चेंज कर सकते हैं, अगर इफ़ यू फोकस ऑन द थिंग्स विच यू कैन चेंज इन, देन यू मस्ट ट्राई टू चेंज देम। जो चीज़ें आपके इख्तियार में हैं, जस्ट ट्राई टू चेंज देम। जिनको आप बदलना चाहते हैं, जिनको आपको लगता है कि अगर ये चेंज हो जाए तो बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। लेकिन अगर कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो कि आपके कंट्रोल में नहीं है, तो उनके साथ रहना सीख लें, लाइक उनको अडेप्ट कर लें, उनके साथ आपको अपने आप को ढालना है। क्योंकि जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं हैं उनके साथ खाम खा में लड़ाई करना, उनके साथ खाम खा में एक ज़द लगाना, वो आपकी ही मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब करेंगे। सो फोकस ऑन द थिंग्स विच यू कैन चेंज, बट ट्राई टू अडेप्ट द थिंग्स विच यू कैन नॉट चेंज, विच आर नॉट इन योर हैंड्स। इसके अलावा आप फ्लेक्सिबल रहें। फ्लेक्सिबिलिटी आपको क्रिएटिविटी की तरफ भी लेकर जाएगी। और अगर आप अपनी 5-6 ऑप्शंस खुली रखती हैं या खुला रखते हैं, तो एक ऑप्शन आपके लिए काम नहीं कर रही, आप दूसरी की तरफ जाएं, तीसरी की तरफ जाएं। हमेशा से रिजिड नहीं होना चाहिए। आप अपनी अगर फ्लेक्सिबल अप्रोच लाइफ में रखेंगे तो आपकी बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारी मुश्किल वक्त में जो चीज़ें हैं, आप बहुत सारी एक डिफरेंट स्ट्रैटेजी को अपना लें तो आपके बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। इसके अलावा यू शुड नो दैट लाइफ इज़ नॉट फेयर फॉर एनीवन। हमारी लाइफ में हमें मोस्ट ऑफ द टाइम यही सिखाया जाता है कि लाइफ इज़ नॉट द बेड ऑफ रोजेज। हर एक के लिए लाइफ जो है वो मुश्किल है, लेकिन आपको ये भी सिखाना चाहिए कि लाइफ जितने हमारे लिए चैलेंजेस ला रही है उतने ही चैलेंजेस दूसरों के लिए हैं। अगर लाइफ हमारे लिए बेड ऑफ रोजेस नहीं है तो दूसरों के लिए भी नहीं है। तो आपको अगर मुश्किलात आ रही हैं, तो हर इंसान को ज़िंदगी के किसी न किसी फेज़ में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लेकिन बेहतर स्ट्रैटेजी ये है कि आप उस मुश्किलात को, आप उस मुश्किल वक्त को, उस ट्रॉमा की सिचुएशन को, सैडनेस को, उस मुश्किल वक्त को एक अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ समझें, उसमें से भी पॉजिटिविटी देखें, उसमें भी अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करें। ये आपके अंदर रेजिलियंसी लेकर आएगी, ये आपको रेजिलियंट बनाएगी। इसके अलावा आप बहुत अहम चीज़ रेजिलियंसी में जो आती है, दैट इज़ टू बिल्ड द पॉजिटिव रिलेशनशिप्स। और जब हम पॉजिटिव रिलेशनशिप्स की बात करते हैं तो उसमें सबसे अहम है आपकी सोशल सपोर्ट। कोशिश करें कि आपके सोशल सपोर्ट हो आपके इर्द गिर्द। आपको जब रोना आए तो आपके पास कोई कंधा हो जिसके साथ आप रो सकें। आपके ऐसे रिश्तेदार हों, आपके बहन भाई हों, आपके फ्रेंड्स हों जिनके साथ आप अपनी बात डिस्कस करें।
क्योंकि मुश्किल वक़्त में ही आपके जो सोशल रिलेशनशिप्स हैं या आपके फैमिली रिलेशनशिप्स हैं, ये सबसे ज़्यादा काम आते हैं। जब आपकी स्ट्रॉन्ग सोशल सपोर्ट होगी, तो आप मुश्किल वक़्त को भी एक मर्दानावार तरीके से हल कर सकते हैं। मुश्किल वक़्त को भी सह सकते हैं और उसे उसमें से भी पॉज़िटिविटी निकाल सकते हैं। इसके अलावा यू शुड चेंज योर माइंडसेट अबाउट एडवर्सिटी। एडवर्सिटी को सिंपल ये ना समझें कि ये मुश्किल वक्त मुझ पर ही आया है, ये मुश्किल वक्त है तो मुझे बिल्कुल मैं ख़राब हो जाऊंगा या मेरे पास अब तो कुछ नहीं रहेगा, बल्कि उसको एक अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ समझना चाहिए। और ये अपॉर्चुनिटी ऑफ ग्रोथ समझना इतना आसान नहीं है, ये इतना मुश्किल है। यकीनन यहाँ पर आपको अपने लव्ड वंस की, अपने रिलेशनशिप्स की, सोशल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। आप सोशल सपोर्ट के साथ ये काम भी कर सकते हैं, बिकॉज आपका पॉजिटिव माइंडसेट होगा तो आप डेफिनेटली अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करेंगे। आप ब्लेसिंग्स को काउंट करेंगे तो आपका पॉजिटिविटी की तरफ और लाइफ को एक अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ समझेंगे और एक पॉजिटिव डायरेक्शन में आप जाएंगे। इसके अलावा जो अहम चीज़ है दैट इज़ कि आप सेल्फ रिफ्लेक्शन करें। सेल्फ रिफ्लेक्शन ये है कि आपने मेडिटेशन एक तो करनी है, दूसरा अपने पूरे दिन में सोचें कि आपने आज क्या काम किया, क्या आपसे कुछ गलत हुआ है, क्या आपने अच्छे काम किए हैं, और यू मस्ट सेट असाइड सम टाइम फॉर योर ओन सेल्फ। आप अपने आप को दें, आप अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर काम करें। आप देखें, अपने अंदर पॉजिटिव थिंकिंग लेकर आएँ, पॉजिटिव सोचें, तो ये भी आपको बहुत ज़्यादा रेजिलिएंट बनाता है या आपकी मुश्किलात में आपके काम आता है। इसके अलावा आपको प्रोएक्टिव बनना है। प्रोएक्टिव का मतलब ये है दैट यू शुड नॉट वेट फॉर अदर्स कि दूसरा कोई आएगा तो हम ये स्टेप उठाएंगे, कोई हमें आकर बताएगा तो हमने ये काम करना है, बट यू शुड जस्ट टेक द चैलेंज एंड कंसिडर इट एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ एंड यू शुड जस्ट मूव फॉरवर्ड। आपको खुद मेहनत करनी है, कोई आपके लिए आएगा नहीं आपको उठाने। हाँ, आपके लिए सोशल सपोर्ट बहुत अहम है, लेकिन आपकी प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी, आपकी पॉजिटिव थिंकिंग, आपका एक्टिवली माइंडफुल होना और आपकी सोशल सपोर्ट आपको रेजिलिएंट बनाती है। ये करैक्टरिस्टिक्स हैं जो कि हम स्लोली ग्रेजुअली प्रैक्टिस करें, लर्न करना शुरू करें तो हमारे अंदर रेजिलियंसी आ सकती है। और आपको पता है कि बहुत रिसर्चेज ऐसी हैं साइकोलॉजी में, सोशल साइंसेस में, जो कि रेजिलियंस पर हैं, सोशल सपोर्ट पर हैं, और वो ये कहती हैं कि जिन लोगों में जो ज़्यादा रेजिलिएंट होते हैं वो एडवर्सिटी से बहुत जल्दी बाहर निकल आते हैं। वो ट्रॉमा को बड़े अच्छे तरीके से, उसमें से भी पॉजिटिव चीज़ें निकालते हैं, बड़े अच्छे तरीके से उसमें से रिकवर कर जाते हैं। उनकी साइकोलॉजिकल वेलबींग अच्छी होती है, उनकी मेंटल हेल्थ अच्छी होती है, और बहुत कम चांसेस हैं कि वो डिप्रेशन, एंजाइटी या मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को सफ़र करें। लेकिन इसके बरअक्स जिन लोगों में कम रेजिलियंसी होती है, दे आर मोर प्रोन टू सफ़र फ्रॉम मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स. If you like my video, then do give it a thumbs up and do subscribe my channel and do share my video. Thank you and Allah Hafiz.